हेलो एवरीवन, जय श्री राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, क्लास 9 मैथ्स एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज है। इसका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। लेट P and Q be the points of trisection of AB with P closer to A and Q closer to B। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है AB एक लाइन सेगमेंट है, उसके दो पॉइंट है P एंड Q। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं लाइन, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि पॉइंट P जो है A की क्लोजर है, मतलब A के नजदीक है, एंड पॉइंट Q B के क्लोजर है, मतलब B के नजदीक। यूजिंग योर नॉलेज of how to find the coordinates of the midpoint of a segment। एक सेगमेंट के मिडपॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे, उसके मतलब कौन सी नॉलेज से यूज करके आप इनको फाइंड करोगे। हाउ वुड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। ठीक है, P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से फाइंड करोगे। Do this for the case when the points are point A 4,7 and point B 16 and -2। देखिए क्या इस केस के लिए मतलब जो भी दे रखा है, इनके जब ये पॉइंट्स A एंड B कोऑर्डिनेट्स के लिए, मतलब सॉल्यूशन देखिए बिल्कुल सिंपल है। देखो जैसे कि ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है, ए बी, ठीक है ना। इस पे एक पॉइंट P जो A के क्लोजर है, मतलब A की तरफ, और पॉइंट Q B के क्लोजर है, B की तरफ। ट्रांसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट। मतलब ये AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ट्रांसेक्शन का ये मतलब है इक्वल पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,7, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हैं 16, -2। अब देखो ये x1 y1 है, ये x2 y2, ठीक है। हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट P एंड Q के। पहले पॉइंट P के लिए देखते हैं, ये 1 पार्ट है, और इस तरफ P के तरफ कितने 1 2 पार्ट, तो 1:2 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट P कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के x, y रख लेते हैं इसको। अब इसमें सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, बाय सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, x, y is equal to m1 x2 plus m2 x1 y m1 plus m2, ठीक है ना। ये x के लिए निकलेगा, पहले x पॉइंट निकाल लेंगे, ये दोनों एक साथ निकलते हैं x, y। दूसरा y के लिए होता है m1 y2 plus m2 y1 अपॉन m1 plus m2, ठीक है ना। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है। तो पहले x निकाल लेते हैं इसके हिसाब से। देखिए इसमें ये m1 है हमारा पहला रेशियो, दूसरा जो ये m2, ठीक है, 1:2 के रेशियो में होता है। m1 है 1 into x2 कितना है हमारा 16 प्लस m2 कितना है 2, और x1 कितना है 4, y 1 plus 2, तो ये हो जाएगा 16 plus 2 4 8, y 24/3 आ जाएगा। 3 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा 8 आ गया, x निकल आया इसको,
इसी टाइप से हम y निकालेंगे, y इज इक्वल टू ये वाला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m, ठीक है। देखिए इसमें m1 कितना है हमारा 1 है, y2 कितना है हमारा -2, m2 कितना है 2, y1 कितना है 7 अपॉन 1 प्लस 2 मतलब m1 प्लस 2 कितना हो जाएगा -2 प्लस 9 सॉरी 7 प्लस 14 होगा बाय 3। इसमें 14 -2 कितना हो गया 12 बाय 3 से कट गया 4 बार। इस तरीके से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट P के वो क्या हो जाएंगे 8, 4। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8, 4, ठीक है। इसी तरह पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। देखिए पॉइंट Q के लिए देखो पॉइंट Q से पहले पार्ट कितना है 1 प्लस 1 2 और ये 1 तो 2:1 रेशियो हो जाएगा। x1 y1 यही रहेगा A पॉइंट के लिए और x2 y2 B, ठीक है। ये m1 m2 को काम करेगा पॉइंट Q के लिए और पॉइंट Q। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा चेंज कर देते हैं, x डैश बाई डैश करते हैं तो x डैश निकलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 y m1 प्लस m, ठीक। m1 कितना है हमारा 2 है, x2 कितना है हमारा 16 है प्लस m2 1 है और x1 कितना है 4 है बाय m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये इस तरीके से हमारा निकला 16 to 32 प्लस 4 by 3 36 by 3 3 से काट दो इसको 3 1 जा 3 3 2 6 कितना आया 12 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये तो हमारा x डैश निकला, ऐसे y डैश निकालना इसके लिए फॉर्मूला वही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। m1 कितना है ये m1 ये m2 जो है y2 कितना है हमारा -2 प्लस m2 कितना है 1 है, y1 कितना है 7 है अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो -4 प्लस 7 by 3 7 - 4 कितना 3 by 3 3 कट गया 1 बार 1 आ गया बाई डैश की वैल्यू। इसका मतलब जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 12, 1, ठीक है ना। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स 8, 4 है, पॉइंट Q के 12, 4। तो इस टाइप से पॉइंट P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। तो आप इसे नोट कर लीजिए अच्छे से, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हमने निकाला, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट है 12 का पहले। गिवन द पॉइंट्स A 1, -8 B -4, 7 and C -7, -4 so that they lie on a circle K whose center is origin O 0, G. What is the radius of circle K? क्वेश्चन में कह रहा है इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट A B C, इनके तीनों में कोऑर्डिनेट्स दिए। तो हमें ये शो करना है कि ये जो है एक सर्कल पर लाई करते हैं और जिसका सेंटर ओरिजिन O जिसकी कोऑर्डिनेट्स 0, 0,
तो हमें सर्कल के की रेडियस फाइंड करनी है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल के? ठीक है ना? देखिए बिल्कुल सिंपल है। देखो पहले सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सर्कल है, ये सेंटर पॉइंट है, ओ पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। इसमें 3 पॉइंट्स हैं इसके सर्कल पर। एक पॉइंट ए है, यहाँ बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। भाई ओ से ए तक, ओ से बी तक, ओ से सी तक अगर सर्कल पर है तो तीनों रेडियस होंगी तो आपस में तीनों इक्वल होंगे। सीधी सी बात है कि नहीं? तो हम कह सकते हैं इफ ए बी एंड सी lie on सर्कल के, ठीक है, अगर इस सर्कल के पे लाई करते हैं तीनों पॉइंट्स, तो ओ पॉइंट से इनकी डिस्टेंस जो है आपस में इक्वल हो गई, तो मतलब तीनों रेडियस इसके इक्वल है। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, है कि नहीं? बिल्कुल सिंपल, सीधी सी बात है। अब देखो इसमें पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1,-8, पॉइंट बी के क्या है? -4,7, पॉइंट सी के -7, ठीक है ना? तो तीनों की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ओ ए, ओ बी, ओ सी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, हमने पहले क्वेश्चन में बताया हुआ आपको, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें ये जैसे इसको रख लेते हैं x1 y1 और इसको x2 y, ठीक है? अब देखो x2 0 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -8 - 0, ठीक है ना? देखिए कितना हुआ, -1 का उसका +1 हो गया और इसका -8 का 64, मतलब √65 हो गया। इसी तरह ओ भी निकालेंगे, तो ये वैसे ही रखते हैं, इसका x2/2 है, ये x1/1, ठीक है? कितना हो जाएगा? ये फॉर्मूला यूज होगा, x2 - x1 0। देखिए यहाँ पर इसमें उल्टा कर दिया, 0 माइनस प्लस, ठीक है? होगा तो प्लस कर। इसमें देखिए 0 माइनस प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस प्लस, ठीक है? कितना हो जाएगा? 7 7 49 4 16 6 9 15 4 1 5 1 6 √65। इसी तरह ओसी निकालेंगे, इधर ले लेते हैं ओसी, अच्छा ओसी निकल गया, ओ भी निकल गया, x2 - x1 को उसका y2 - y, 0 माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 0 -7 का स्क्वायर, ठीक है? कितना होगा? इसी को भी x1/, इसी को x2/, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, 7 का -7, मैं दोनों ऐड कर दो 65। इसका मतलब तीनों की डिस्टेंस इक्वल आ रही है, तीनों की डिस्टेंस इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब क्या होगा? OA is equal to OB is equal to OC, ठीक है? मतलब ये हुआ कि तीनों जो पॉइंट्स हैं A, B एंड C और ऑन द सर्कल, सो पॉइंट्स A, B एंड C lie on a circle, ठीक है?
इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी? सीधी सी बात है, रेडियस हमारी हो जाएगी √65। ठीक है, इसका रूट लेंगे हम, कितना होगा? इसमें देखो डिवीजन मेथड्स निकालेंगे, करीब करीब आएगा 8.06 यूनिट्स। ठीक है ना? इस तरीके से ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट निकला। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखिए, गिवन द पॉइंट्स डी -5,6 and point D 0,9, check whether D and E lie within the circle, on the circle or outside the circle के। देखिए क्वेश्चन सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि पॉइंट डी एंड ई दिए हुए, इसमें हमें चेक करके बताना है कि पॉइंट डी एंड ई सर्कल के अंदर आते हैं या सर्कल पर आते हैं या सर्कल के बाहर आते हैं। ठीक है, ये सर्कल है उसके बाहर आते हैं या सर्कल पर आते हैं या उसके अंदर आते हैं, ये बताते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल है। इसमें देखो जैसे कि आप ये मान के चलो, ये पॉइंट आपका ओ है, इधर ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट ई है। ठीक है, पॉइंट ओ के तो मालूम है 0, 0, पॉइंट डी के -5,6 है, पॉइंट ई के 0,9 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, मान के चलो इस टाइप से सर्कल है, ओ जो सेंटर पॉइंट है। अब ये फिक्स नहीं कि पॉइंट कहां पर आएंगे, सर्कल पर कि सर्कल के अंदर की सर्कल के बाहर, तो हमें ये बिल्कुल करके देखना। तो सबसे पहले ओडी एंड ओई की लेंथ निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से। देखिए ये हमारा x2 y2 है, ये x1 y। ठीक है, तो देखिए पहले ओडी निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 कितना है इसमें 0, x1 -5 है तो माइनस प्लस प्लस y2 0 - 6 का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना 25 हो गया, -6 का 36, दोनों को प्लस करो 6 5 11 2 3 5 1 6 √61 आ गया। ठीक है, इतना आया √61। इसी तरह से OE निकालेंगे हम इसी डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, x2 y2 x1 y1 रखना, कितना हुआ 0 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हुआ 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, -9 का 81। ठीक है ना, इसका मतलब 81 का वैसे √9 आता है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, √61 बड़ा है कि √81 बड़ा है? तो सीधी सी बात है 81 बड़ा होगा, √61 छोटा है, √81 ये 9 से। ठीक है ना, इस तरह से। तो इसका मतलब देखो ऐसा है, दोनों हमने निकाली है, √81 बड़ा है इसमें, तो इसके हिसाब से मतलब ये हुआ ये ग्रेटर है √81। अब जो पहले हमने निकाला है, देखो हाँ यहां पर 1 मिनट इसके हिसाब से पहले हमारी रेडियस कितनी निकली है, √65 निकली ये, तो इसके हिसाब से ले लो। चलो ये तो ना आएगा, √61 छोटा है √65 से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट डी इसके अंदर पड़ेगा, है ना, बट ये 81 बड़ा है इससे, तो ये बाहर की तरफ पड़ेगा। ये मतलब ये हुआ कि √81 बड़ा है
√81 से। तो पॉइंट ई जो कहां पड़ेगा, आउटसाइड द सर्कल, पॉइंट ई लाई आउटसाइड द सर्कल। दूसरा ये डी पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √61 है, और पहले रेडियस कितनी थी हमारी, √65, तो ये स्मॉलर है, तो इसका मतलब पॉइंट डी से अंदर पड़ेगा, ठीक है। इक्वल होता तो लाइन सर्कल पड़ता, तो हम कह सकते हैं पॉइंट डी लाई विद इन द सर्कल, विद इन द सर्कल, क्योंकि सर्कल के अंदर है, ठीक है। तो इस टाइप से ये फाइंड हो गया, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।